क्या चलेगा? साइकिल चलेगी या पंजा चलेगा या फिर क्या? इस बार पतंग उड़ेगी। जहाँ के लोग ओवैसी साहब से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। 18 जुलाई में अगर यहाँ हो आप तो आप देखिएगा वहाँ लाखों की भीड़ पहुँचेगी। इस बार वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। क्या चलेगा फिर? इस बार ओवैसी साहब होंगे, ओवैसी साहब की पार्टी होगी, हमारे विधायक होंगे, हमारी बात होगी, विधायक विधानसभा में हमारे जाएंगे। काजी परिवार को हम जिताते आ रहे हैं। आज तक आप मुझे ये बताइए, ज़िला सहारनपुर के लिए उन्होंने किया क्या है? वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, कोई अस्पताल दिया हो बता दीजिए, कोई यहाँ कॉलेज दिया हो, या कोई विकास का कोई काम किया हो, या हमारे किसी मुद्दे पे खुल के बोले हो, आप बता दीजिए। 18 जुलाई को जो प्रोग्राम होना है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, यहाँ विधानसभा भेंट से है, ये जहाँ आप पहुँचे हैं, विधानसभा भेंट से एक पूरा जम्मे खफीर सहारनपुर की तरफ को जाएगा। और जहाँ के लोग ओवैसी साहब से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। जो लोग जिन्होंने आज तक ओवैसी साहब को रूबरू नहीं देखा, वो सब लोग वहाँ पहुँचेंगे और उनकी जो बातें हैं, जो वो आवाम की आवाज़ को उठाते हैं, कमज़ोर लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, दलितों की, मुसलमानों की, किसानों की, जो वो हमारी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, वो बहरहाल एक हकीकत है और वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं। कोई और हमारा नेता ऐसा नहीं है, इसलिए बहुत लोग वहाँ पहुँचेंगे। और आप 18 जुलाई में अगर यहाँ हो आप तो आप देखिएगा वहाँ लाखों की भीड़ पहुँचेगी। पिछले 22 के चुनाव में भी यहाँ कई सभाएं हुई हैं, खासकर बेहट विधानसभा में हुई थी। उसके बाद से और अब चूंकि 27 का चुनाव है तो 26 में हम देख रहे हैं, यानी कि ठीक 4 साल के बाद में कितना बदलाव आया और कितनी बड़ी जनसभा होने की संभावना। देखिए, जिस वक्त 2022 में यहाँ ओवैसी साहब की जनसभा हुई थी, उस वक्त जो है यहाँ पार्टी का क्रेज, ये समझ लीजिए 0 या 1% होगा। अब 0% से उठ करके ये समझ लीजिए कि 100 के आसपास हर आदमी के दिल में ओवैसी साहब बसते हैं। कोई अगर उनका वोटर भी नहीं है तो वो सपोर्टर ज़रूर है, और जो आदमी सपोर्टर होता है उसको वोटर बनने में टाइम नहीं लगता। वजह क्या है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव आया? वजह यह है कि आप देख लीजिए, 2012 में शायद अखिलेश की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की। उसके बाद से यहाँ लगातार बीजेपी की सरकार चलती आ रही है। पिछले 22 के चुनाव में आप देख लीजिए, और कि मैंने बात नहीं करूँगा, सबका यही हाल है, बसपा हो या कांग्रेस हो, लेकिन मुख्य जो यहाँ विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी है। 22 के चुनाव में 111 विधायक हम लोगों ने दिए समाजवादी पार्टी को। लगभग 97-98% मुस्लिम का जो है वो अखिलेश यादव के पास गया। लेकिन 22 से लेकर अब तक आप मुझे ये बता दीजिए पत्रकार महोदय, अब तक कोई मुसलमान लफ्ज़ अखिलेश यादव की ज़बान से निकला हो, या कहीं हमारी मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा, वहाँ जाके कोई उनका विधायक खड़ा हुआ हो, या कहीं हमारे बच्चे का किसी का इनकाउंटर हो रहा, या गलत फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा, वहाँ जा कर के खड़ा हुआ हो, या फिर कहीं हमको दबाया जा रहा, कहीं हमारी दुकानों को बंद कराने की कोशिश की जा रही, कहीं हमारे लिए सड़क पे उतरा हो, या कहीं संसद में, या कहीं 37 सांसद भी हैं इनके, कहीं सांसद में, या फिर कहीं विधानसभा में हमारा कहीं मुद्दा अगर किसी एक नेता ने समाजवादी पार्टी के 22 से लेकर अब तक उठाया हो, आप मुझे बता दीजिए। इसलिए जनता सब समझ चुकी है। अब जनता में ये है कि अब बहुत दिन हो गए हम अखिलेश और बसपा और कांग्रेस, पता नहीं किसे किसे, बीजेपी को हराने के नाम पे वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे और अपनी पार्टी होगी, वो पार्टी होगी असदुद्दीन ओवैसी की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अपना नेता हम पैदा करेंगे, और हमारे नेता चाहे छोटे हों बड़े हों, जहाँ कहीं हमारे ऊपर अत्याचार होगा वो वहाँ जाकर लड़ने का काम करेंगे। आपके नेता इमरान मसूद आपके नेता नहीं है क्या? आपके उमर अली खान आपके नेता नहीं है क्या? आपके आशू मलिक आपके नेता नहीं है? देखिए, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया। उमर अली खान या इमरान मसूद या आशू मलिक, वो लोग नेता हैं, हम लोगों ने उनको जिताया, वोट हमने दिया उनको, और उनको जिताया और झोली भर भर के वोट दिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ है? ना विकास में है, ना हमारे किसी मुद्दे में है। और अगर वो बोलना भी चाहे
तो उनके जो आला कमान है आशुम अली के उमर अली खान का आला कमान अखिलेश यादव, वहाँ उनकी चाबी रखी हुई है, वो वहाँ से ताला लग जाएगा, उनको अपनी कुर्सी खुद खतरे में आ जाएगी अगर वो बोलेंगे। इसी तरीके से इमरान मसूद है, अगर वो हमारे लिए कुछ बोलेंगे तो उनका खुद का मामला खराब हो जाएगा, इसलिए वो क्यों बोलेंगे। वो लोग ऐसे नहीं है, वो गलत पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर रखी है, गलत पार्टी में। हाँ, अगर वो इधर से हों तो उनको खुली छूट होगी। भाई MIM पार्टी के जो नेता हैं, आपने देखा होगा हैदराबाद में माजिद हुसैन है, महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील है, बिहार में अख्तर उल ईमान है, जहाँ जहाँ भी हमारे जीते हुए हैं। अगर हमारे ऊपर या किसी भी कमजोर, कोई गैर मुस्लिम भी हो, कोई दलित भी हो, कोई भी कमजोर आदमी हो, किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो फौरन पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन में जितने भी दल शामिल है, वो सब कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हैं, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। तो फिर आपको क्यों लगता है? अभी आपने एक इंटरव्यू नहीं देखा अखिलेश यादव का? अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू था उनका, उनसे पूछा गया आपके PDA का मतलब क्या है, तो उन्होंने A का मतलब अगड़ा बता दिया। वो कहाँ बात कर रहे हैं, ये भ्रम फैला रखा है। A का मतलब अगड़ाई है, अल्पसंख्यक नहीं है, ये खाली भ्रम फैला रखा है। और अगर ये भ्रम ना हो तो ओवैसी साहब ने नजीबाबाद में कह दिया हमारे दरवाजे खुले हैं, हमें आप जो है गठबंधन में ले सकते हैं, लेकिन इनको नहीं लेना, इनको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान नेता नहीं चाहिए। तो इस बार क्या करेंगे फिर 27 में? इस बार वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। क्या चलेगा फिर? इस बार ओवैसी साहब होंगे, ओवैसी साहब की पार्टी होगी, हमारे विधायक होंगे, हमारी बात होगी, विधायक जो है विधायक विधानसभा में हमारे जाएंगे। लेकिन आपके सांसद हैं, इतना अच्छा बोलते हैं पार्लियामेंट में, आपको वो सांसद नहीं दिखाई देते क्या? देखिए, वो पार्लियामेंट में बोलते हैं जा करके, कभी कभार उनका कोई बयान आ जाता है, लेकिन एक मुद्दत हो गई, हमारे बड़े पुरखे कब्रों में चले गए, उनको वोट देते देते काजी परिवार को हम जिताते आ रहे हैं, आज तक हमने उनको ही वोट दिया है। आज तक आप मुझे ये बताइए, जिला सहारनपुर के लिए उन्होंने किया क्या है? वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, कोई अस्पताल दिया हो बता दीजिए, वो सेंटर में रहे, राज्य में रहे, कोई यहाँ कॉलेज दिया हो या कोई विकास का कोई काम किया हो, या हमारे किसी मुद्दे पे खुल के बोले हो, आप बता दीजिए। अभी कहते रहे थे वो बीजेपी से मांग तो की थी कि एक ट्रेन चलाइए माँ शाकुंभरी के लिए। उस शाकुंभरी के लिए ही चला सकते हैं, हमारे लिए तो नहीं चला सकते। देखिए, उससे तो फायदा सभी को होगा ना। वो फायदा सभी को होगा। उनकी जो राजनीति है वो दोहरी राजनीति है, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनके दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, कुछ पता नहीं, उनका कोई मामला लोगों के समझ में नहीं आता। क्या चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? जैसे अभी जनसभा होने वाली है, उससे पहले तो माहौल बनाया जा रहा है, क्या इस बार क्या चलेगा? साइकिल चलेगी या पंजा चलेगा या फिर क्या? इस बार पतंग उड़ेगी, पतंग चलेगी इस बार। किसके माध्यम से? बीजेपी के? नहीं, हमारी अपनी पार्टी है, MIM पार्टी, जीतते आ रहा हम ओवैसी साहब को वोट देंगे। क्यों? हाँ, वही हमारे हक में बोल रहे हैं। इमरान मसूद नहीं बोलते? नहीं, वो नहीं बोलते, वो नहीं बोलते। उन्हें काम भी अच्छा बोलते हैं, संसद में बोलते होंगे अच्छा, लेकिन हमारे हक में नहीं अच्छा बोलते। हमारे से तो वोट लिया जाता है, चोरी भर भर के हम वोट देते हैं, लेकिन हमारे हक में कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। आज भी जाके देख लो, सड़कों में इसी तरह गड्ढे हैं, कोई विकास नहीं है। अगर कोई भी मुद्दा हो हमारे उससे, ओवैसी साहब सबसे पहले हमारे लिए बोलते हैं। सहारनपुर में MIM को लेकर कई लोग दावा करते हैं कि सबसे पुराने कार्यकर्ता है आप। ऐसे कई लोगों को मैंने सुना है, वो बताते हैं 2014 बताते हैं, 2015 बताते हैं, 13 बताते हैं, लेकिन ऐसा कार्यकर्ता जो सबसे पहले सहारनपुर में MIM को लेकर आया हो या MIM का सपोर्टर हो, ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं तो सही मायनों में कौन है? मैं सबसे पहले अकबर ओवैसी साहब का एक फोटो देखा, शार्ट टाइम्स अखबार में छपा था जब अकबर साहब की गिरफ्तारी हुई। मैंने उस वक्त में अकबर साहब को देखा और खूब तवज्जो के साथ देखा, तसल्ली के साथ देखा, तो मुझको लगा कि अकबर साहब जो है वो कौम के कुछ हमदर्द हैं और उनके अंदर कोई बात है। फिर मैंने उनकी एक बयान लिया जो 1 घंटा कुछ मिनट का था, कुछ दिन तक चिप में लेकर मोबाइल में मैं उसे देखता रहा। उसके बाद फिर दारुस्सलाम से हजरत वो हमारे सदर साहब, इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि कोई सदर कोई और भी है, मैं अकबर साहब को ही सुनता था। उसके बाद में फिर सदर साहब का एक बयान आया दारुस्सलाम से 1 घंटा कुछ मिनट का, फिर मैं उसको सुनता रहा कुछ दिन तक। जब से मैं फैन हूँ और जब से मैं दोनों भाइयों के लिए दुआ में, अपनी याद में, अपने काम में, इस
इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मैं जब से मेहनत में लगा हुआ हूँ, जहाँ मेरी बात होती है मैं सबसे पहले इसी मजलिस की बात करता हूँ और उसी की बात जो है ना मेरी अब तक बराबर मेहनत चली आ रही है। तो ये मामला जो आप बता रहे हैं लगभग 2012 का है। 2012 या 13 जब अकबर साहब की गिरफ्तारी हुई थी, मेरे सन याद नहीं 13 या 12 है, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन उसी टाइम से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, मैं समझ रहा हूँ और इसमें जो है हम मेहनत में लगे हुए हैं। कितने पुराने टाइम से आप है, क्या कोई किसी तरह का कोई फायदा हुआ आपको? देखो, हमने अपने फायदे के लिए इस बात को सोचा नहीं है, हमारी सोच ये है कि कौम का मिल्लत का फायदा हो और हमारी जहाँ तक कोई कुर्बानी हो, हमारी मेहनत की जरूरत हो, मेहनत भी करेंगे, कुर्बानी भी देंगे, मेरी कौम का फायदा हो, मेरी मिल्लत का फायदा हो। हम अपने निजी फायदे के लिए किसी इस काम को नहीं करते। हमारी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है कि हमारा अपना कोई निजी फायदा हो, निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने कौम के लिए हम काम करते हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो पूरे सहारनपुर में आप जो पेड़ आपने लगाया था उसी का नतीजा है, उसी का फल पूरे सहारनपुर में आप देख रहे हैं। तो लगभग कितने ज़्यादा लोग अभी तक जुड़े होंगे पार्टी से और कितने लोगों तक ये संदेश पहुंचा? इस एतबार से अगर कहा जाए तो हमारे यहाँ की ज़मीन बहुत सख्त है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह अब हमें मेहनत सामने नजर आ रही है और ये आवाम, ये नौजवान तबका जुड़ता हुआ जो नजर आ रहा, तो इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि मेहनत हमारी वसूल हो रही और बहुत तेजी के साथ काम हो रहा, बहुत तेजी के साथ नौजवान जुड़ रहे हैं।